हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के बारे में। ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, उसका रीज़न है 5 दिसंबर 2019 को प्रेसिडेंट ने एक लॉ पे साइन किया है और वो लॉ इन्हीं लोगों से रिलेटेड है, इनके राइट्स के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया है। उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम थोड़ी सी चर्चा इन लोगों पे करते हैं कि सोसाइटी में ये क्या हैसियत रखते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस कर रहे हैं और लॉ बना के प्रोटेक्शन देने की जरूरत पड़ी। अगर हम इंडियन हिस्ट्री को देखें तो हम प्राचीन काल के हिसाब से भी अगर देखना चाहें तो आप 7th सेंचुरी BC यानी कि 7वीं सदी ईसा पूर्व का एक रिकॉर्ड है इंडिया में जो थर्ड जेंडर के लोगों को मेंशन कर रहा है कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। तो ये उसके पुराने होने की व्यवस्था को शो करता है और कई सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी इनको डिस्क्राइब किया गया है। 1871 में 1871 में ट्राइब्स रिलेटेड एक लॉ बना था, अंग्रेजों ने बनाया था कि जो जनजातियां होती थी, जंगलों में रहने वाले लोग, उनको किस तरीके से किन मैटर्स में अरेस्ट करना है उसको लेके। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसमें एक प्रोविजन ये भी लिख दिया कि बच्चा चोरी करने का आरोप रहता था थर्ड जेंडर के लोगों पे, किन्नर वगैरह पे, कि ये बच्चे चोरी करके ले जाते हैं और अपने जैसा ही बना लेते हैं अपनी सोसाइटी में रखने के लिए। इसकी वजह से उस लॉ में मेंशन कर दिया था। तब से इनका हरेसमेंट बहुत ज्यादा हुआ और मे बी पॉसिबल कि सोसाइटी में आज हमारी जो थिंकिंग है, जैसे हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप लोगों के मन में एक अनकही मुस्कान चल रही होगी, ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बायसनेस को शो करता है कि इनके अगेंस्ट हम बायस्ड हैं और शायद इनको सोसाइटी का हिस्सा भी नहीं मानते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। तो और यही रीजन है शायद जो वो लॉ बना था 1871 में, शायद इसी लॉ की वजह से इन लोगों ने, बेचारों ने, सोसाइटी से अलग रहना शुरू कर दिया, अपनी ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी। हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, खैर वो एक अलग बात है। अब हम बात इसकी कर रहे हैं कि इन लोगों की कंडीशन क्या है भारत में या वर्ल्ड में। तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का लॉ है, इसमें सेक्शन 377 था, 377, उसमें होमोसेक्सुअलिटी क्राइम थी और जो थर्ड जेंडर के लोग होते हैं वो आमतौर पे होमोसेक्सुअलिटी में ही सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ढूंढते भी हैं, वो आपको भी मालूम है। तो 377 ईयर 2018 में उसको खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर देके। उससे पहले 2011 का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि इन लोगों को भी सेंसस में शामिल किया जाए। तो 2011 की सेंसस से भारत में थर्ड जेंडर के लोगों के लिए एक अलग कॉलम बना दिया गया और उस पर लिख दिया गया अन्य लिंग के लोग, ठीक है, उनके लिए प्रोविजन कर दिया। तो 0.5% लोग लगभग भारत में ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने आप को एनरोल्ड कराया, बाकी ने नहीं कराया होगा, हालांकि आबादी अच्छी खासी है इन लोगों की। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर किया और ये कहा कि ये वंचित वर्ग है और बहुत ज्यादा हरेस्ड है, इनको रिजर्वेशन दिया जाए। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और तब से हर गवर्नमेंट जॉब में OBC का रिजर्वेशन थर्ड जेंडर के लोगों को मिलता है। जो भी लोग ऑप्ट कर रहे हैं थर्ड जेंडर, तो उसके लिए 27% OBC वाला रिजर्वेशन खुला है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स में से किस स्टेट ने सबसे ज्यादा इन लोगों की तरफ ध्यान दिया। तो केरला हर मामले में नंबर 1 होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में खासकर। तो केरला पहला स्टेट है जिसने अपने यहां थर्ड जेंडर के लोगों के लिए पॉलिसी बनाई है और बहुत शानदार पॉलिसी। उन्होंने उस पॉलिसी में लिखा है कि सेक्स री असेसमेंट सर्जरी होती है शायद कोई, उस सर्जरी को वो लोग अपने ऊपर करवा सकते हैं, ये उनको राइट दिया गया है और सरकार उसका पूरा खर्चा उठाएगी।
सेक्स रीअलाइनमेंट सर्जरी है शायद। तो मतलब कहने का ये कि उस सर्जरी में वो जिस सेक्स में जाना चाहते हैं, मेल फीमेल या जो भी उनकी चॉइस है, वो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये फैसिलिटी उन लोगों को दी गई है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे एजुकेशन का वगैरह वगैरह का। और एक बड़ी अच्छी बात है यूपी के लोगों के लिए कि उन्होंने अपनी सरकार के थ्रू इन लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है। थर्ड जेंडर के लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी यूपी में, और अभी प्रपोज है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद। ये अच्छी बात है। और अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि क्यों हम चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने भी बताया था 5 दिसंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिए हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स राइट्स एक्ट 2019 नाम का एक कानून पास हुआ है उसकी वजह से। तो उस कानून में सबसे पहली बात सेक्स री असेसमेंट वाली या अलाइनमेंट जो भी था, वो सर्जरी कराने का खर्चा अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, उनकी एजुकेशन का पूरा इंतजाम करेगी। जो भेदभाव समाज में है किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट जॉब में हो, ऑफिस में हो, किसी भी तरीके का, उनको पूरी सुरक्षा और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अच्छा, इस लॉ की खास बात क्या है? अगर थर्ड जेंडर के लोगों के साथ कोई भी भेदभाव होता है किसी भी तरीके का, सेक्सुअल हरेसमेंट या टॉर्चर किया है किसी ने या कुछ इस तरीके की हरकत की है, तो 6 महीने से लेके 2 साल तक की सजा हो सकती है। एक प्रोविजन ये है। दूसरा, इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए एक काउंसिल भी बनाई गई है जिसका चेयरमैन, उस काउंसिल का चेयरमैन सोशल जस्टिस मिनिस्टर होगा। और ये काउंसिल इन थर्ड जेंडर के लोगों की शिकायतों को भी सुनेगी, डिस्पोज ऑफ भी करेगी, और इनके लिए क्या क्या वेलफेयर में किया जा सकता है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस देगी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो अपनी पॉलिसी में उसको जो भी जहां भी मेंशन करना है उसको कर सके। अच्छा, इस लॉ की एक खास बात और क्या है? इस लॉ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पावर दी गई है कि अगर उसके पास कोई भी थर्ड जेंडर का व्यक्ति आता है, या ये भी कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर के व्यक्तियों का एक राइट बना दिया गया है कि वो अपना सेक्स डिटर्मिनेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये राइट है कि अगर कोई इसके यहाँ अप्लाई करता है कि साहब मैं फीमेल हूं, मैं मेल हूं, और मैं इस जेंडर का अपने आप को सर्टिफाई कराना चाहता हूं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्टिफाई कर देगा। जैसे अभी तक क्या होता है, जो किन्नर होते हैं शादियों वगैरह में आपने देखे होंगे, वो एक अलग ही लीग में है, उनका ना वो विमेन में आते हैं ना मैन में आते हैं। अब इस कानून के तहत उनको ये राइट दिया गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सर्टिफिकेट ले लें, चाहे वो जो भी हो, वो सर्टिफिकेट ले लें कि साहब मैं महिला हूं, या मैं पुरुष हूं, या मैं इन दोनों का मिक्सअप हूं, जो भी कहलवाना चाहे अपने आप को वो कहलवा सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक प्रोविजन इस लॉ के तहत बनाए गए। अच्छा, अब देखिए, ये एक कम्युनिटी ऐसी है थर्ड जेंडर के लोगों की जो सोशल स्टिग्मा माना जाता है, एक समाज में मजाक का पात्र समझा जाता है उनको। तो वो भी बेचारे यूज टू हो गए धीरे धीरे समाज की तरह देखते हुए, तो वो भी उसी की तरह ढलते गए। ये तो उन लोगों की बात है जो बिल्कुल कॉमन है, लेकिन आप जरा उनका सोचिए जो बहुत पढ़ लिख गए और लेकिन वो ट्रांसजेंडर हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मैंने कई बार कोट भी किया था। मेरे फ्रेंड हैं एक डॉक्टर सलीम, उनका कोई फ्रेंड था, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मतलब डॉक्टर सलीम ने कहानी सुनाई थी कि उनका फ्रेंड था, वो साहब एमबीबीएस किया, उसने फिर पीजी किया एम्स से। तो अब उसके मम्मी पापा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब वो कई बार ऐसा हुआ, वो बार बार रिजेक्ट कर दे लड़कियों को, लेकिन अब मम्मी पापा को बता भी नहीं पा रहा था कि मैं लड़का नहीं हूं। अब आप सोचिए जरा, एक इतना पढ़ा लिखा बंदा वो कैसे इन चीजों को, परेशानियों को झेल रहा है, मेंटल अपना हरेसमेंट खुद कर रहा है। अब सोचिए जरा।
उसकी जगह पे रखे। तो फिर उसने फाइनली बहुत हिम्मत करके मम्मी पापा को बता दिया कि मम्मी मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़के अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर डिसऑर्डर्स थे। अब ये मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, हो जो चीज है। अब आप सर्जरी भी करवाओगे तो सर्जरी के लिए खैर वो एक अलग बात है कि सरकार ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो जैसी लाइफ जीना चाहता है भाई, उसका भी तो फंडामेंटल राइट है, प्राइवेसी है उसकी, वो जैसी लाइफ अपनी जीना चाहे। हम कौन होते हैं इस बात को कहने वाले या देखने वाले? तो इसीलिए फिर उस लड़के के माँ बाप ने जब उसको बोला गया कि हाँ साहब ऐसा ऐसा है, तो उसके मम्मी पापा ने बाकायदा उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा, किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे उन्होंने दिया, तो उसकी प्रॉपर शादी भी हुई। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो एक क्लास बना हुआ है, बहुत बड़ा क्लास है वो। लेकिन आप जरा उन लोगों को सोचिए, उन बच्चों को, बच्चियों को सोचिए जो बहुत गरीब तबके से आते हैं और मजबूर हैं, वो नहीं ये सब बातें कह सकते, शेयर कर सकते, तो उनके लिए उनका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी मिस हो रही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी थी वो जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें लड़का लड़की को जो ट्रांसजेंडर है चॉइस दी जाती है कि आप किस जेंडर में जाना चाहते हैं, ये आपका डिसीजन। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ज़्यादा शेयर करिए। और ये टॉपिक खासकर मेंस में एग्जाम लिखने में काम आएगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जैसे 2019 में लॉ बना, कितनी सजा का प्रोविजन है, इस तरीके की बातें इसमें मैंने शेयर की हैं। बाकी आगे कोई नया टॉपिक आएगा उस पर शेयर करेंगे। हैव अ नाइस डे।